फर्स्ट इज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फ्लाई का तो आपको पता ही होगा, फ्लाई मीन्स मक्खी। ऑइंटमेंट कोई भी लेप करने वाली चीज़ जिसको हम बॉडी पर मलते हैं, भाई वो कोल्ड क्रीम हो या कोई ऐसी क्रीम हो जो दर्द निवारक हो, उसको ऑइंटमेंट बोलते हैं। सो ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, इसका मतलब है ए स्मॉल फ्लो दैट स्पॉइल्स द होल, कि एक छोटा सा नुक्स आ जाए किसी चीज़ में और जिससे वो सारी की सारी चीज़ जो है ख़राब हो जाए। यानी ऑइंटमेंट में अगर कोई फ्लाई गिर गई तो वो सारा ऑइंटमेंट हम समझते हैं कि ख़राब हो गया। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज गुड टू विन द गोल्ड बट नॉट बींग एबल टू अटेंड द सेरेमनी टू कलेक्ट इट वॉज द फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, कि गोल्ड को जीतना तो अच्छी बात थी, परंतु जो सेरेमनी को वो जो अटेंड नहीं कर पाना, वो उससे सारा मज़ा किरकिरा हो गया। तो वो एक ऐसा था फीलिंग जैसे कि ऑइंटमेंट में फ्लाई हो। तो कोई छोटे मोटे नुक्स की वजह से पूरा जो किया कराया हमारा ख़राब हो जाए या मज़ा किरकिरा हो जाए, तो उस समय हम कह सकते हैं कि इट्स लाइक ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड ये भी फ्लाई को लेकर के है। ये फ्लाई ऑन द वॉल, दीवार पे मक्खी, ये भी एक प्रोवर्ब है। इसका यूज़ कब करते हैं? एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, कि कोई ऐसा देखने वाला व्यक्ति हो जिसको हम परसीव नहीं कर सकते, यानी जिसका हमें पता नहीं हो कि हमें कोई देख रहा है। इट मीन्स कोई गुपचुप तरीके से हमारी बातें सुन रहा हो या हमें देख रहा हो, जासूसी कर रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ए फ्लाई ऑन द वॉल है। एबल टू सी, हियर बट नॉट बी सीन और हर्ड, कि जो हमें देख सके, हमारी बातें सुन सके, परंतु हम उसको ना देख सकें। एग्जाम्पल, आई विश आई कुड हैव बीन ए फ्लाई ऑन द वॉल व्हेन पुतिन मेट ओबामा। तो ये कह रहा है कि काश, आई विश आई कुड, आई विश का मतलब होता है काश, मेरी इच्छा थी कि मैं एक फ्लाई ऑन द वॉल होता जब पुतिन और ओबामा मिले, यानी मैं उनकी बातें सुन सकता, उनको देख सकता मिलते हुए, काश फ्लाई ऑन द वॉल होता। ओके, ये देखिए पिक्चर में, पिक्चर से आपको थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। पिक्चर में मक्खी के आगे दूरबीन लगी है, इट मीन्स किसी को नोटिस कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। ओके नेक्स्ट स्लाइड। बिग फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड, यानी एक छोटे तालाब में बड़ी मछली। इसका मतलब होता है कि कुछ लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको अपने टैलेंट शो करने का मौका नहीं मिलता। वो ऐसी जगह होते हैं जहाँ उनका फुल यूज़ नहीं हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज़ लाइक ए बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड। मीनिंग देखते हैं, एन इंपॉर्टेंट पर्सन बट ओनली सो विद इन ए स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो लेकिन वो इतने स्मॉल एरिया में हो कि अपना इन्फ्लुएंस ना दिखा पाए, अपना टैलेंट ना दिखा पाए, प्रभाव ना दिखा पाए। एग्जाम्पल, एलिसन इज द क्वीन ऑफ द पोस्ट रूम। एलिसन पोस्ट रूम की क्वीन है। शी इज़ ए बिग फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड दो नो वन इन द रेस्ट ऑफ द कंपनी नोज हु शी इज़, कि वो एक स्मॉल पॉन्ड में बिग फिश की तरह है, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो कौन है। यानी वो एक बड़े पद पर है, इम्पोर्टेंट पर्सन है, लेकिन लोग उसे जानते नहीं हैं। इसका मतलब वो एक बिग फिश है स्मॉल पॉन्ड में। ओके नेक्स्ट स्लाइड, ब्रास मंकी वेदर। तो पिक्चर देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ब्रास मंकी वेदर कैसा होता है। बहुत ही ठंडा मौसम, कड़ाके की ठंड जिसको हिंदी में बोल देते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ब्रास मंकी वेदर। तो आगे से आप भी कड़ाके की ठंड की जगह बोलिए, इट्स ए ब्रास मंकी वेदर हियर। एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, द फुल एक्सप्रेशन इज कोल्ड इनफ टू फ्रीज द बोल्स ऑफ ए ब्रास मंकी। ये इसकी फुल एक्सप्रेशन थी, लेकिन आजकल शॉर्ट में यूज होने लग गया ब्रास मंकी वेदर। एग्जाम्पल, द वेदरमैन सेज -10 डिग्रीज एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स फॉर टुमारो, कि वेदरमैन जो मौसम वाले जो व्यक्ति हैं, भविष्य वक्ता हैं, जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, वो कह रहे हैं कि -10 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है और स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने वाली हैं। इट मीन्स दैट्स ब्रास मंकी वेदर, ये तो ब्रास मंकी वेदर होने वाला है, यानी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। नेक्स्ट, चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स, कभी कभी हमारे पैर में खेलते खेलते या चलते चलते मोच आ जाती है, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए जिससे हम चल ना पाए अस्थायी रूप से, तो उसको हम कह देते हैं चार्ली हॉर्स। मीनिंग देखिए, स्टिफनेस और क्रैम्प इन द आर्म और लेग, कभी कभी आर्म में भी आ जाती है, तो उसको भी कहते हैं चार्ली हॉर्स। ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाया गया है, इसके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्रैम्प आ गया है। ही वॉज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्कोरिंग हिज फर्स्ट 100, कि बस वो अपना फर्स्ट 100 स्कोर करने के किनारे पर ही था, वर्ज का मतलब किनारा। एंड देन गॉट ए चार्ली हॉर्स एंड कुडंट होल्ड द बैट, और तभी उसके पैर में मोच आ गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो बैट तक नहीं पकड़ पाया, तो वो बेचारे का सर तक रह गया। तो हम कहते हैं चार्ली हॉर्स, पैर में जब प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट,